चलो आ जाओ, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड के बारे में। अब देखो यार, ये दोनों मिलके जितना मिस्ट्री होल्ड करते हैं ना, उतना तो पूरा वन पीस वर्ल्ड भी नहीं करता। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इन दोनों पायरेट्स में फाइट हो गई तो कौन जीतेगा। अब देखो, इतना तो तुम जानते होगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक क्रू में पूरे डेविल फ्रूट यूजर है और दूसरे क्रू में एक भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वहां पे आता है कि इन दोनों क्रू में से जीतेगा कौन। अब क्योंकि ओडा सेंसे ने एक स्टेटमेंट में बोल के रखा था कि दिस एंड दिस पायरेट्स की फाइट होने वाली है और उसका इल्जाम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, और इस चीज से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि सेंक्स वर्सेस ब्लैक बियर्ड होने वाला है, क्योंकि हमने सेंक्स को बहुत सारे चैप्टर से देखा ही नहीं है। क्योंकि आखिरी बार हमने सेंक्स को तब देखा था जब सेंक्स बोल रहा था, हे बेन लेट्स क्लेम वन पीस, हुई उसी समय। और मैं तुमको पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे पावर स्केलिंग के लिए नहीं आया हूँ कि ब्लैक बियर्ड की क्रू में डेविल फ्रूट यूजर हैं तो बहुत ज्यादा वीक है, सेंक्स की क्रू में कॉन्कर हाकी बंदे हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सब नहीं कर रहा मैं यहाँ पे तुमको देने आया हूँ शॉर्ट एंड सिंपल आंसर, पर तुमको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जिस दो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू की बात कर रहे हैं उनके बहुत ज्यादा ही कम चांसेस है कि वो ट्रू 1v1 करे। क्योंकि अगर तुम समझोगे तो यही दो क्रू ऐसे हैं जो वन पीस वर्ल्ड के सबसे स्मार्टेस्ट क्रू हैं, और तुमको पता होगा कि स्मार्ट लोग 1v1 कभी सामने से करते हैं नहीं, क्योंकि जैसा तुमको पता ही है कि स्मार्टेस्ट क्रू हमेशा थर्ड पार्टी करने का कोशिश करते हैं, अपना प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर ब्लैक बियर्ड हुआ तो हमेशा इवल इंटेंशन में कुछ करते हैं। और इसका चांसेस बन ही नहीं सकता कि अगर ये दोनों पायरेट्स फाइट करे तो उनके पीछे कोई इवल इंटेंशन या फिर कुछ मोटिव हो ही ना दोनों क्रू का। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इन दोनों क्रू में से कौन दूसरे को ओवर पावर करेगा, तो देखो ब्लैक बियर्ड का कोई चांस तो बनता है नहीं अभी। अब देखो, इसका सिंपल रीजन ये है कि देखो जो एक ओल्ड गार्ब था ना, वो सबसे अपने वीकेस्ट स्टेट में ब्लैक बियर्ड के आधे क्रू को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैं तुमको यहाँ पे पहली चीज क्लियर कर दूं, मैं गार्ब को वीक नहीं बोल रहा, क्योंकि गार्ब ने खुद ही पंच मारते बोला था कि बहुत ज्यादा ही वीक हो चुका हूं मैं। और तुम ये भी ना भूलना कि ब्लैक बियर्ड अभी अपने प्राइम में है और वही टाइटल ओन करता है जो प्राइम व्हाइट बियर्ड ओन करता था, यानी कि एक योंको का। और अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मेरे को नहीं लगता कि सेंक्स को इवन अपनी हाथ उठाने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि उसके क्रू मेट ही काफी हैं। अब क्योंकि ब्लैक बियर्ड के सबसे ज्यादा बड़ी पावर ये है कि वो सामने वाले डेविल फ्रूट यूजर्स की पावर को डिसेबल कर सकता है। अब क्योंकि सेंक्स के क्रू में कोई डेविल फ्रूट यूजर है भी नहीं। अब लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे भी उठ के आता है ना कि ब्लैक बियर्ड क्या इतनी आसानी से हार जाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब इसका रीजन ये है कि जो मैंने तुमको ये बातें बताई है ना, वो ब्लैक बियर्ड को पहले से पता है कि वो कभी भी सेंक्स से फेस टू फेस फाइट कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ब्लैक बियर्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने मोटिव को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, यानी कि वो किसी को किडनैप करके ब्लैक ब्लू मेल भी कर सकता है। अब इस फाइट में कौन जीतेगा ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वरना फेस टू फेस हुआ तो सेंक्स मार लेगा भाई। और बाकी चीज हमारे ओडा सेंसे के ऊपर है, पर तुम्हारे हाथ में भी एक चीज है, मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन तो जल्दी से कर दो और कमेंट भी कर देना, और बहुत सारे कमेंट करके प्यार बांटो यार।